गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नवमः पाठः विमानयानं रचयामः। विमानयानं रचयामः इसका अर्थ होता है विमान की या हवाई जहाज की रचना करें या हवाई जहाज को हम बनाएं। इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आपस में बातें करते हैं और कल्पना करते हैं कि हम हवाई जहाज को बनाएं और हवाई जहाज को बनाकर उसमें बैठकर पूरे आकाश मार्ग की सैर करें। देखो क्या है लेसन में पूरे। राघव माधव सीते ललिते। राघव, हे माधव, हे सीते और हे ललिता। विमानयानं रचयामः, आओ हम विमानयान की या हवाई जहाज की रचना करें। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारं करवामः। नीले गगन में स्वस्थ, आकाश में, गगने मतलब स्वस्थ नीले आकाश में, विपुले विमले निर्मल और स्वच्छ आकाश में हम घूमने चले या सैर करने चले। आकाश में बैठकर सैर करने चले। फिर से देखिए। राघव माधव सीते ललिते। हे राघव, हे माधव, हे सीता और हे ललिता। विमानयानं रचयामः, आओ चलो हम विमान की रचना करें या हवाई जहाज की रचना करें। नीले गगने विपुले विमले। नीले आकाश में, नीले गगने में क्या होगा? नीले आकाश में। विपुले विमले निर्मल, विस्तृत और निर्मल आकाश में। विस्तृत मतलब बहुत बड़े आकाश में, पूरे आकाश में। विमले निर्मल आकाश में हम वायु यात्रा करें, मतलब हम विमान हवाई जहाज में बैठकर पूरे आकाश की सैर करें। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांतावकाशम खलु याम। उन्नत वृक्षम में क्या होगा? ऊंचे वृक्ष। ऊंचे वृक्ष को, तुंगम भवनम ऊंचे भवन को, मतलब ऊंचे वृक्ष को, ऊंचे भवन को। क्रांतावकाशम खलु याम, इनको पार करके, क्रांतावकाशम मीन्स पार करके, निश्चय ही हम चले। फिर से देखिए। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांतावकाशम खलु याम। ऊंचे वृक्ष को, ऊंचे भवन को पार करके आकाश मार्ग में हम निश्चय ही चले। कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रवेशाम। कृंता हिमवंतम सोपानम मीन्स हिमालय, हिमवंतम मीन्स हिमालय, हिमालय की सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में हम प्रवेश करें। कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रवेशाम, हिमालय को सीढ़ी बनाकर हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। मीन्स ये बच्चे कह रहे हैं कि हम ऊंचे ऊंचे वृक्ष को, ऊंचे ऊंचे भवन को पार करेंगे और आकाश में निश्चय ही जाएंगे, आकाश मार्ग में निश्चय ही जाएंगे। कृत्वा हिमवंतम सोपानम मीन्स क्या होगा? हिमवंतम मीन्स होगा हिमालय की सीढ़ी। हिमालय की सीढ़ी बनाएंगे और चंद्रलोक, जो चंद्रलोक में हम प्रवेश करेंगे, हम चंद्रलोक में जाएंगे। ओके। फिर है शुष्क चंद्र सूर्यो गुरु रीति ग्रहान ही सर्वान गणयाम। सूर्य, चंद्र, गुरु और शुक्र सभी ग्रहों को हम क्या करेंगे? गिनेंगे ना। शुक्रश्च चंद्रश्च सूर्यो गुरु रीति ग्रहान ही सर्वान गणयाम। जितने भी ग्रह है, शुक्र, सूर्य, चंद्र, गुरु और शुक्र, सभी ग्रहों को हम क्या करेंगे? वहाँ जाएंगे और उनको हम क्या करेंगे? गिनेंगे। विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिहारम रचयामः, और क्या करेंगे? वहाँ जितने भी सुंदर सुंदर तारे हैं, जितने भी सुंदर तारे हैं उनको चुनेंगे और उनका क्या करेंगे? मोतियों की माला बनाएंगे, मोतियों का हार बनाएंगे। रिपीट देखिए। शुष्क चंद्र सूर्यो गुरु रीति ग्रहान ही सर्वान गणयाम। वो कहते हैं कि सूर्य, चंद्र, गुरु और शुक्र, ये सभी जितने भी ग्रह हैं वहाँ पर जाकर हम उनको क्या करेंगे? गिनेंगे
और विविध सुंदर तारा स्थित्वा, और वहाँ पर विविध प्रकार के जितने भी सुंदर सुंदर तारे हैं उन तारों को हम चुनेंगे, मतलब उन तारों को हम उठाएंगे, लेंगे और उनकी हम क्या करेंगे, एक सुंदर सी माला बनाएंगे। अम्बुदमालाम अंबरभूषाम आया देवी प्रतियाम दुखित पीड़ित कृषि जनानाम गृहेषु हर्ष जनया। ये लाइन बेटा किसानों के लिए दी गई है। देखो क्या बोल रहा है, अम्बुदमाला अंबरभूषाम आया देवी प्रतियाम। अम्बुदमाला मीन्स क्या होगा, बादलों की माला। अंबरभूषण आकाश की शोभा को लेकर हम ही लौटेंगे। अम्बुदमाला अंबरभूषाम आया देवी प्रतियाम, बादलों की माला को तथा आकाश की शोभा को हम क्या करेंगे, लेकर लौटेंगे। दुखित पीड़ित कृषक जनाम ग्रहेषु हर्ष जनियाम, और दुखित पीड़ित जो किसान हैं, दुखित जो जितने भी किसान हैं उन किसानों को के घर में हम क्या करेंगे, खुशी उत्पन्न करेंगे, हर्ष उत्पन्न करेंगे। क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि अच्छी वर्षा हो, और अच्छी वर्षा होने के बाद में जो किसान इतनी मेहनत करते हैं तो मेहनत उनकी सफल हो और उनके घर में प्रसन्नता हो। फिर से देखेंगे इसको, अम्बुदमालाम अंबरभूषणाम आया देवी प्रतियाम, बादलों की माला को तथा आकाश की शोभा को लेकर ही हम लौटेंगे। मतलब उनका यहाँ पर ये कहना है कि बादलों की माला को मीन्स हम वहाँ पर क्या करेंगे कि बरसात लेकर आएंगे, बरसात लेकर आएंगे। और दुखित पीड़ित कृषक जनाम, बरसात लेकर आएंगे तो क्या होगा, अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो जितने भी दुखी पीड़ित किसान हैं उनके घर में गृहेषु हर्ष जनियाम, उनके घर में क्या उत्पन्न होगी, खुशी उत्पन्न होगी और प्रसन्नता आएगी। ठीक है, आगे देखेंगे शब्दार्थ। ये शब्दार्थ आपको पूरे लर्न करने हैं। ठीक है, इसके बाद है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कोष्टकात् ग्रहेषु शब्देषु तृतीया विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूरा याद करना है। याद करना है मीन्स ये जो आपका श्लोक दिया गया है उन श्लोकों को आपको याद करना है। ठीक है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें है नभः चंद्रेण शोभते। इसमें हमको कौन सी विभक्ति यूज़ करना है, तृतीया विभक्ति यूज़ करना है ना। तृतीया विभक्ति मैंने आपको समझाई थी सारी विभक्तियाँ, तो इसी विभक्तियों को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तृतीया विभक्ति है नभः चंद्रेण शोभते। फिर है सा खालिस्तान जलेन मुखम प्रक्षालयति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विमलेन। सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति, मतलब सा मीन्स क्या होता है, वह। विमलम मीन्स निर्मल, निर्मल जल से क्या हो जाएगा, निर्मल जल से मुख को धोती है। फिर है राघव खालिस्तान विहरति। राघव खालिस्तान विहरति, तो विमानयान का क्या हो जाएगा, विमान यानेन। राघव हवाई जहाज से घूमता है। कंठ खालिस्तान शोभते मौक्ति हारेन। मौक्ति हार का क्या हो जाएगा, मौक्ति हारेन। कंठ मीन्स क्या हो जाएगा, गला। गले में हार शोभा देता है, या फिर गले में हार अच्छा लगता है। फिर है नभः सूर्येण प्रकाशते। नभः सूर्य प्रकाशते, तो सूर्य का क्या हो जाएगा, सूर्येण। नभः सूर्येण प्रकाशते, आकाश सूर्य से प्रकाशित होता है। फिर है पर्वत शिखरम खालिस्तान आकाशकम दृश्यते अम्बुदमाला भी। अम्बुदमाला का क्या हो जाएगा, अम्बुदमाला भी। पर्वत शिखरम अम्बुदमाला भी आकर्षकम दृश्यते।
इसके बाद है भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत। भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत मतलब इसमें 4 शब्द की दिए गए हैं, चारों शब्दों में से एक शब्द जो है वो क्या है, भिन्न है, उसको हमको अलग करना है। जैसे फर्स्ट है, इसमें एग्जाम्पल में दिया है सूर्य चंद्र अम्बुद शुक्र, तो इसमें अलग वर्ड कौन सा है, अम्बुद। इसी प्रकार से पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, तो पत्राणि पुष्पाणि और फलानि ये तीनों शब्द जो किससे संबंधित है, पेड़ से संबंधित है ना। पत्राणि मीन्स पत्ते, पुष्पाणि मीन्स फूल और फलानि मीन्स फल, लेकिन मित्राणि जो है वो अलग है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मित्राणि। अलग शब्द कौन सा हो जाएगा, मित्राणि। फिर है जलचर खेचर भूचर और निशाचर, तो इसका क्या हो जाएगा, निशाचर। गाव सिंह कच्छपा गजा, तो इसमें क्या हो जाएगा, गाव। क्यों, क्योंकि सिंह कच्छप और गज ये तीनों क्या है, पशु है, और गांव जो है वो अलग है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गाव। फिर है मयूरा चट्टा शुका मंडूका, तो इसका क्या हो जाएगा, मंडूका। मंडूका अलग है ना, मंडूका मीन्स क्या होता है, मेंढक। फिर है पुस्तकालय श्याम पट्ट, क्या हो जाएगा, अलग, शौचिक। फिर लेखनी पुस्तिका अध्यापिका अजा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अजा। इसके बाद है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा के वायुयान रचयन्ति, वायुयान की रचना कौन करते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बालका बालिकाश्च, बालक और बालिकाएं। बालक और बालिकाएं जो है वो वायुयान की रचना करते हैं। सेकंड है वायुयानम कीदृशं वृक्षं कीदृशं भवं च क्रांत्वा ऊपरी गच्छति। वायुयान से क्वेश्चन क्या दिया गया है, वायुयानम कीदृशं, वायुयानम कीदृशं वृक्षं कीदृशं भवनं च क्रांत्वा ऊपरी गच्छति, मीन्स कैसे वायुयान से कैसे वृक्ष और कैसे भवन से को पार करके ये ऊपर जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, उन्नत वृक्ष क्या हो जाएगा, ऊंचे ऊंचे वृक्ष और ऊंचे भवन। वयम कीदृशं सोपानम रचयामः, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिमवंतम। वयम कस्मिन् लोके प्रविशाम, हम कैसे लोक में प्रवेश करेंगे, तो क्या हो जाएगा, चंदिरः, हम चंद्रलोक में प्रवेश करेंगे, चंदिरः। ठीक है। फिर है आकाशे आकाशे का चित्वा मौक्तिहारक्रम रचयामः, आकाश में हम क्या चुनकर हार की रचना करेंगे या हार बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा, तारान, आकाश में हम तारों को चुनकर एक हार बनाएंगे। फिर है केशाम ग्रहेषु हर्ष जनाना जनयाम, हम किनके घर में किसके घर में हर्ष को उत्पन्न करेंगे या खुशियाँ लाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कृषकाणाम, कृषकाणाम ग्रहेषु हर्षम जनयाम। इसके बाद है विलोम पदानि योजयत, विलोम पदानि मीन्स क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड, विरुद्ध शब्द। उन्नतः, उन्नतः का क्या हो जाएगा, अवनतः। फिर है गगने, गगने का पृथ्वीयाम। सुंदरः, सुंदरः का क्या हो जाएगा, असुंदरः। चित्वा क्या हो जाएगा, चित्वा का क्या हो जाएगा, विकीर्य। फिर है दुखी सुखी, हर्ष शोकः। इसके पश्चात है पर्याय पदानि योजयत, पर्याय पदानि योजयत। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का है पहले यहाँ पर, है ना, पर्याय पदानि योजयत। पर्याय पदानि योजयत में दिया गया है गगने, गगने का क्या हो जाएगा, आकाशे। विमले, विमले का हो जाएगा यहाँ पर निर्मले। फिर है चंद्र, चंद्र का क्या हो जाएगा, निशाकरः। सूर्य
दिवाकरः अम्बुदः जलदः। इसके बाद यहाँ पर हम इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 7 किया गया है नोटबुक में, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समुचित पदे रिक्त स्थानानि पूरयत। ये सारे जो है वो क्या है, शब्द रूप है। शब्द रूप आप लोगों ने याद किए हैं, पढ़े हैं, तो ये सारे जो है शब्द रूप है। शब्द रूप के सभी शब्दों की इसमें अलग अलग विभक्तियां दी गई है, तो जो विभक्ति दी गई है उसके अनुसार हमको ये पूरा वर्क करना है, फिलअप करना है। तो देखिए प्रथमा विभक्ति इसकी क्या है, भानु भानु, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, भानवः। फिर है द्वितीया, द्वितीया हमको गुरु की दी गई है, इसका एक वचन देखना है, तो एक वचन क्या हो जाएगा इसका, गुरु। द्विवचन हो जाएगा गुरु और बहुवचन हो जाएगा गुरुन। फिर है पशुभ्याम, द्विवचन हमको दिया गया है, पशु, पशु का द्विवचन दिया गया है, तो इसको हमको एक वचन और बहुवचन करना है, तो तृतीय विभक्ति करनी है इसमें हमको, तो क्या हो जाएगा, पशुना, पशुभ्याम और पशुभिः। चतुर्थी है साध्वे, साध्वे मीन्स क्या होता है, साधु। साध्वे, साध्वे मीन्स क्या होता है, साधु, तो साध्वे साधुभ्याम साधुभ्यः। फिर है पंचमी का क्या है, वटो, वटो वटुभ्याम वटुभ्यः। फिर है विभो, विभो की हमको षष्ठी विभक्ति देखनी है, तो क्या हो जाएगा, विभोः विभोः विभूनाम। फिर सप्तमी शिशु शिशुओ, शिशुषु, शिशुषु, उसको सही वर्ड याद करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, शी शु शु। इसमें श जो है वो पहले श से शक्कर वाला आएगा, उसके बाद में श से षटकोण वाला आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शी शु शु। फिर है संबोधन, हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णु, हे विष्णु। ओके।